बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर की इजाज़त से सबसे पहले जो मुक़र्रर हैं हमारे हबीबुर रहमान चंद्रानी साहब, इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने चले इब्तदा की है किसी एक मौजू पे, तो उससे कितनी बातें निकल गई हैं। मुख्तसर ही सही लेकिन नई राहें निकल रही हैं, उससे नई सोचें आ रही हैं। हम मुसलमान इन चीज़ों पे सोचेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में मगरब ने जिस बात को समझने में गलती की है वो मगरब के अंदर भी जो अहले मज़हब हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो इस चीज़ से परेशान हैं कि ये जो माबाद जदीदियत वाले हैं, ये क्योंकि इंसान जो है ये मादे और रूह का हसीन इम्तज़ाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने मादी तरक्की के लिए भी अपना एक पूरा विजन हर दौर में दिया है और रूह की तरक्की के लिए भी दिया है। लेकिन जो माबाद जदीदियत वाले हैं ये सिर्फ मादे की बात करते हैं, ये रूह को भूल चुके हैं। और रूह को भूलने की वजह से ये लोग इस हद तक गिर गए हैं कि ये इंसानियत का जो एक लेवल है उससे भी नीचे जा चुके हैं। और ये इस दौर में नहीं बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले भी यही हाल था कि आप अगर देखें हमारे हिंदुस्तान में उस वक्त लोग अपने जिस्म के मखसूस अज़ा की इबादत किया करते थे और काबे का जो नंगा तवाफ़ होता था तो उनके अंदर भी मादा ज़्यादा आ गया था और रूह जो थी वो ख़त्म हो गई थी। अब को छोड़ दिया और सिर्फ मादे को ले लिया, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो अब इंसानी जिस्म की तजलीली साधना कर रहे हैं कि इंसानियत से गिर चुके हैं। ये बतदरीज ये सिलसिला चलता रहा। कुदरतुल्लाह शाहब शाहनामे में लिखते हैं कि ये अयूब साहब जापान के दौरे पे कि जापान ने भी मादी तौर पे बहुत तरक्की की है, तो उनका वज़ीर आज़म जो था वो जो जापान का अपना मज़हब है उसके मुताबिक थोड़ा सा स्पिरिचुअल आदमी था। तो अयूब साहब ने उसको मुबारकबाद दी कि आप लोग माशाअल्लाह तेज़ी से तरक्की कर रहे हो। तो उसने अयूब साहब को पर्सनली बताया शाहब साहब के मुताबिक कि ये जो तरक्की है ये इंसानियत की तजलील हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ अरसे के बाद ये तरक्की ही इंसान का ज़वाल का सबब बन जाएगी। यानी अयूब साहब उससे मुतासर हो रहे थे और वो इस्लाम से मुतासर हो रहा था कि आपके नज़दीक जो सिस्टम है वो अच्छा है, हम मादी तरक्की ही सिर्फ कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों ने जो खला दिया, हमारी अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको भी करना चाहिए कि इस्लाम तो कामिल है, वाज़ेह है, लेकिन मुसलमानों की मिसाल ऐसी हो चुकी है कि अगर किसी इंसान को फालिज हो गया हो तो वो जितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, वो सूट में कमी तो नहीं होती लेकिन उसका जिस्म में वो पूरा ही नहीं आता। तो हम फालिज ज़्यादा माशरा है, पूरे मुस्लिम उम्मा का यही हाल है। तो इस्लाम तो बड़ा खूबसूरत लिबास था लेकिन हम उसको पेश नहीं कर सके। जहाँ भी पेश होता है तो वो कोई ना कोई उससे नुक्स निकाल लेते हैं। वो नुक्स हमारे अंदर है लेकिन वो बराह रास्त इस्लाम पे जाता है, जिसकी वजह से ये मादी लोग जो उससे बातें करते हैं। लेकिन हमने जो फ़िक़्ही तौर पे हमारी एक मैं समझता हूँ कि बड़ी कमज़ोरी रह गई मुसलमानों के अंदर, वो ये रही कि हमने फ़िक़्ही तौर पर इस्लाम को समझा, फ़िक़्ही तौर पर बड़ी तरक्की हुई कि हाथ कहाँ बांध रहे हैं, अंगुलियाँ कहाँ रखनी हैं, मसा कितनी दफ़ा करना है, इस अंदाज के साथ बात की जाए तो ये उसकी सज़ा है, इसकी ये है। लेकिन साइंसी तौर पर या जो फ़लसफ़ियाना तौर पर है, हमने दुनिया को जो दुनिया की तरक्की हो रही थी उसका मुकाबला उस अंदाज के साथ नहीं किया। अभी रिसेंटली बात है कि यूरोप वाले एक चीज़ पे तहकीक कर रहे हैं और वो तहकीक इस हद तक हो चुकी है कि उन्होंने बंदर पे तजर्बा किया है कि 2 बंदरों पे तजर्बा किया है। बंदर का यहाँ से ऊपर वाला जो धड़ है अलग और दूसरे का नीचे वाला धड़, उसको उन्होंने मिलाया है और कामयाब ऑपरेट हो गया है। अब वो इस चीज़ पे उनका चैलेंज है कि आप रूह की बात करते हो, जज़ा और सज़ा की बात करते हो, तो इस बंदर का जो रूह है अगर यही बात कल इंसान पे आ गई तो ये इंसान की ज़िंदगी का सवाल कौन देगा? उसका रूह इधर आई है या इसका रूह उधर चली गई। और इस हवाले से मगरब का ये एक मुल्क है, उसमें एक आदमी है जो यहाँ से नीचे अपाहज है, सिर्फ उसका ऊपर वाला हिस्सा है, तो उसने अपने आप को डोनेट कर दिया है कि आपको दूसरा बंदा जिस दिन भी मिल गया, नीचे वाले धड़ का जिस दिन भी मिल गया, तो उसने रिटर्न साइंसदानों को लिख के दे दिया है कि मेरे ऊपर आप तजर्बा कर लेना, मैं अगर मर गया तो आपको माफ़, लेकिन आप तजर्बा करें कि क्या है। और वो ये चैलेंज कर रहे हैं कि इस तजर्बे के बाद हम मुसलमानों से ये पूछेंगे कि अगर ये हो गया काम तो हम ये पूछेंगे कि जो मुस्लिम फ़लसफ़ी हैं वो ये बताएं कि अब जो अज़ाब होगा वो इसकी रूह को होगा या उसकी रूह को होगा, आधा ये मरा है आधा वो मरा है, इसके हवाले से आपके क्या कंसेप्ट होंगे। अब वो इस हद तक तरक्की कर चुके हैं और बदले में हम अभी तक इस्लामी रियासत ही नहीं बना सके जो किसी नहज पे जाके तहकीक कर सकती। साइंसी तहकीक तो बहुत दूर की बात है। फिर मगरब में हमारे एक जानने वाले उन्होंने बताया कि एक चर्च बिक रहा था तो हमने खरीद के उसको मस्जिद बनाया। तो वहाँ का जो पादरी था वो मुझे मुबारकबाद देने आया।
تو میں نے اس کو بڑی حیرت سے کہا کہ آپ کیوں مبارکباد دے رہے ہیں, آپ کا تو چرچ بک گیا اور یہ مسلمانوں کی مسجد بنے گا. تو اس نے کہا میں شکر اس بات پہ کرتا ہوں کہ چلو عبادت خانہ ہی بن گیا ہے, ورنہ مغرب کی یہ حالت ہے کہ تیزی کے ساتھ عبادت گاہیں بک رہی ہیں اور وہ عیاشیوں کے اڈے بن رہے ہیں. یعنی اس حد تک وہ لوگ جا چکے ہیں. لیکن اس کی سپیس ہم لوگوں نے بھی دی ہے کہ ہم نے کوئی ترقی کسی صورتحال میں بھی نہیں دی. وہ اس حد تک تنقید کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا الہامی نظام ہے جو خلافت ہے ہماری, لیکن یہ 4 خلفائے راشدین کے بعد وہ مثال دی جا سکتی ہے. اس کے بعد آج تک ہم لوگ جو خلافت ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں یا ملوکیت میں ہے یا بادشاہت میں ہے, ساتھ ساتھ وہ اسلام کو لے کے چلتی ہے. جبکہ وہ ویسٹرن کی ڈیموکریسی کا حوالہ دیتے ہیں کہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, صدیوں کے ساتھ ان کا سسٹم چل رہا ہے. ہر 4 سال کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں, اگلا بندہ آ جاتا ہے. اور ہمارے ہاں ایک تقرری کے اوپر پوری معیشت اور پورا ملک دو پہ لگا ہوا ہے. تو ایسے حالات میں ہم ان کا مقابلہ کس انداز کے ساتھ کریں گے؟ ہم سسٹم ہمارا جو ہے وہ بہت بری طریقے سے ناکام ہو چکا ہے, اور سسٹم میں ہم مسلمانوں کی یعنی ایک کمزوریاں ہیں. میں پچھلی صدی کی بات کرتا ہوں کہ بلکہ اسی صدی میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کتنا عظیم فلسفی گزرا ہے اسلام کے حوالے سے, لیکن کیا ان کی خدمات سے کسی نے فائدہ اٹھایا؟ سیاسی طور پہ ان کے اوپر پابندیاں ہی لگتی رہی, ان کو قید و بند کی صورتوں میں ڈالا جاتا رہا. اس کے آگے جائیں تو مکتبہ فکر سے ہٹ کر ڈاکٹر طاہر القادری کی بات کریں, چلو اسلامک ریسرچ اسکالر ہی ہے, اس کے اپنے تھاٹس ہیں, کیا اس کا جو نظریہ امن ہے اس سے کسی نے استفادہ کیا؟ اسی طرح باقی بھی جتنے لوگ ہیں ہم نے ان کو سیاست کی بھیڑ چڑھایا, اختلاف کی اس میں بھیڑ چڑھایا, لیکن ہم نے کسی بھی شخصیت سے استفادہ نہیں حاصل کیا. اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے وہ بھانچ پان ہے ہماری سوسائٹی میں. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں آپ اس پہ ریسرچ کر لیں کہ جماعت اسلامی میں مولانا مودودی صاحب کے بعد کیا کوئی اور مولانا مودودی پیدا ہوا ہے؟ جماعت چل رہی ہے, اسٹرکچر چل رہا ہے, نظام چل رہا ہے, لیکن ایسا آدمی نہیں پیدا کر سکے. ہمیں ماننا چاہیے. کیا منہاج القرآن والے ڈاکٹر طاہر القادری کے بعد ایسا علمی آدمی پیدا کر سکیں گے؟ کیا مولانا شبیر احمد عثمانی کے بعد ایسا آدمی آیا ہے؟ کیا مولانا تقی عثمانی صاحب کے بعد پاکستان میں ایسا آدمی اس پائے کا آئے گا؟ ہم شخصی طور پر بھی بانجھ پان کا شکار ہو چکے ہیں. سائنس تو بہت دور کی بات ہے. چلیں قدیر قدیر صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے مشرف صاحب کو کہا کہ جب ایٹمی دھماکے ہو گئے ہم خلا میں جانے کی بات کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں مشرف صاحب ہنس کے کہنے لگے کہ آپ یہ کیا بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں. انڈیا نے اسی وقت خلا میں جانے کی باتیں کی اور وہ کامیاب تجربے کر رہے ہیں, اور ہم جناب ڈاکٹر قدیر صاحب کو نظر بند کر کے اور ان کے جنازے میں بھی ہمارے ریاستی لوگ شرکت نہ کر سکیں. ہمارے پاس جو بندہ آتا ہے ہم اس کا یہ حال کر دیتے ہیں. تو ماں بعد جدیدیت کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ علم اور تحقیق اور تحقیق, اس کے علاوہ کوئی اور حال نہیں ہے. یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, آپ نے بات کی ہے, جنہیں اس سے رائے نکلیں گی. بہت شکریہ.